हेलो भाइयों, आज देख सकते हैं हमारे हाथ में एक लॉकेट बनाने के लिए आया हुआ है। लेकिन ये लॉकेट नहीं है, इस पे कुंदन का काम हुआ है और ये बाजू बंद था। तो बाजू बंद है, इसके अंदर पहनने का अलग सिस्टम रहा होगा, लेकिन इतना ही मिला है। इसके ऊपर दो कुंडा लगाकर इसको लॉकेट बनवाना है कस्टमर को। लेकिन हाँ, इसको बनाना इतना आसान नहीं है कि आपने कुंडा जोड़ दिया बस हो गया। इसको बनाने के लिए आइए देखते हैं कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले नग निकालना पड़ेगा, लाही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें कुंडा भर देंगे। और लाह निकालना भी इतना आसान नहीं है कि आपने इसको बस हीट किया और निकल गया। तो लाह निकालने के लिए इसको डायरेक्ट आँच भी नहीं दे सकते हैं, यानी कि तेज़ आँच भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का चद्दर से बना होता है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे आँच दीजिए और वीडियो में बने रहिए। जो बारीकियां हैं जो आप सीख जाएंगे, अगर आप सच में कारीगरी सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं कि कोई भी आपके पास काम आवे और आप कर लेवें आसानी से, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो बनाते हैं कारीगरी संबंधित, कि आपको बारीक से बारीक जानकारियाँ मिल सके और आप उसको कर सकें। और जो अगर ना समझ में आए, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी भाई व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो कोई भी रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, कहीं भी उनको कन्फ्यूजन होता है तो हमसे पूछ लेते हैं और हम बता भी देते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे लाह को इसी प्रकार से जलाया जाएगा और लाह निकलता जाएगा और जलता जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके ऊपर जो स्टोन लगा हुआ है, ये गर्म करते समय आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए, जिससे कि स्टोन क्रैक ना हो सके, क्योंकि कई बार स्टोन क्रैक भी हो जाता है, तब भी दिक्कत है। तो इसको पहले हल्का हल्का गर्म करके बढ़ने दीजिए, उसके बाद फिर आँच दीजिए। ये ऐसा इसलिए करना है, इसके अंदर देख रहे हैं चार चार पीस का 3 जगह घुंघरू लगा हुआ है और 2 ठे घुंघरू इसको ऊपर ऊपर नीचे ज्वाइंट भी हुआ है, ठीक पीछे। तो इसको अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो ये बोल जाएगा, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई बच के रहिए। और तो यही सब जानकारियाँ हैं दोस्तों, जानेंगे तभी ना इससे बच के रहेंगे आप, कि क्या बोलेगा, क्या डोलेगा, क्या करेगा, कैसे होगा। तो बहुत चीज़ देखना पड़ता है भाइयों। तो धीरे धीरे हीट करना है, याद रखिएगा। और बहुत सारे भाई हम बता दें कि हमसे जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे बंदे कमेंट करके बताते हैं कि रिपेयर में अब मज़ा नहीं रह गया, सोनारी में वो बात नहीं रह गई, कस्टमर नहीं आते हैं, काम में स्पीड नहीं है। तो इन सभी का सवाल का जवाब हम देने जा रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, कि जो भाई कहते हैं काम में मज़ा नहीं रह गया, उनको हम यही कहेंगे कि वो अपने काम में सुधार लावें। क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे तभी तो कस्टमर आएंगे, तभी तो मज़ा आएगा। मज़ा कहाँ से आएगा? आप दिन भर बैठे हुए हैं, 1-2 कस्टमर आ रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। आपके पास इतना काम होना चाहिए ना कि आप खाली न रहें, तब मज़ा आएगा। और कुछ भाई कहते हैं 1 टाका का रखवाई 50 रुपया मिलता है, 40 रुपया मिलता है। तो उन भाइयों के लिए भी है, 1 टाका का रखवाई 50 रुपया अगर मिल रहा है तो क्या कम है? बस हम इतना ही पूछना चाहूँगा। अगर आप 5 घंटे अगर खाली काम कर रहे हैं, अगर एक फरका टाका आप रख रहे हैं, 50 रुपया मिल रहा है, तो 5 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो कितने फरका टाका रखेंगे, सोच सकते हैं भाइयों। बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा भाई। ज्वेलरी लाइन में ना इतना काम है, इतना काम है कि अगर खाली आप मंगलसूत्र गूंथने लगेंगे ना, तब भी आप मस्त रहेंगे। आप खाली पॉलिश वाला काम कर रहे हैं ना, तब भी मस्त रहेंगे। हाँ, काम होना चाहिए, काम नहीं है तो कुल बेकार है। चूड़ी में लाही भर कर लोग 30 रुपये लागत आती है और 300 रुपये लोग लेते हैं लाही भर कर।
आप ये टाका रख कर 50 रुपये ले रहे हैं, उसमें खर्चा आपका 10 रुपये भी नहीं पड़ रहा है, तो इनकम नहीं है? बहुत सारा इनकम है। 1 का 5, 1 का 10, बहुत ज़्यादा इनकम है। और प्लस अगर एक फरका का टाका का अगर 50 रुपये भी मिल रहा है ना दोस्तों, तो हम बता दे रहे हैं कि अगर 5-7 काम अगर आ गए आपके पास, तो 1000 रुपये कहीं आपका गया नहीं है। और वो सब काम करने में मुश्किल से 2.5 से 3 घंटा लगेंगे। और अगर आपको 5 घंटा अगर रोज़ अगर काम अगर निकल रहा है, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए 2 से 2500 रुपये प्रतिदिन आप कमा सकते हैं। अब जैसे लॉकेट देख रहे हैं, ये 50 रुपये में रिपेयर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा। तो समय लगेगा तो समय के हिसाब से ही पैसा लगेगा। ठीक, तो कुछ क्वांटिटी ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, आपके अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो दूसरा ना करे पाए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि जो आप कर रहे हैं वो दूसरों को बताइए मत, ही कर ही ना पाए। मतलब आप इतना बेहतर करें कि आप पर वो विश्वास करें कस्टमर कि हाँ हम आपको देंगे तो आप बढ़िया बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, तभी तो कस्टमर आएंगे ना, अच्छे से बनाएंगे तो। और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे भाई ने कारीगरी सीख लिया और आज अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं इसका मज़ा। 1 साल 2 साल 3 साल हर जगह ट्रेनिंग लेकर देख चुके हैं। कहीं कोई कुछ जब नहीं बताता है ना, तो फिर हमारा नंबर याद आता है उनको, और हम बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बताने के लिए जो चार्ज है वो लगता है, क्योंकि यहाँ पर फीस लगता है, क्योंकि उसके लिए हमको समय अलग से निकालना पड़ता है, और उस समय में कोई भी काम करेगा तो 2 पैसा कमाएगा। फीस कोई मायने नहीं रखती, कोई बड़ी फीस नहीं है। हाँ, लेकिन जो आप 4 साल 2 साल 3 साल आप दूसरे के यहाँ गंवाए हैं, उससे बेहतर है। क्योंकि हम बहुत सारे भाई को जुड़े हुए हैं, हम उनको ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिपेयरिंग ट्रेनिंग, 6 महीने के अंदर वो घर बैठे रिपेयरिंग कर सकते हैं। यानी पहले ही दिन से वो अपने दुकान पर जाकर माला वगैरह गुथाई का काम कर सकते हैं। उसमें हम सिखाते हैं कि आप माला वगैरह गुथाई कैसे कर सकते हैं, ऑल इन वन ज्वेलरी को रिपेयर कर सकते हैं, और आगे चल के काफ़ी अनुभव होने के बाद वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और प्रतिदिन हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। काम करने का अगर तरीका सही है और बताने वाला जानकारी अगर आपको सही मिल गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपके पास भी लगन होना चाहिए और सिस्टम होना चाहिए। बहुत महंगे महंगे औजार वगैरह आते हैं, आप इसमें फंसा देंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सिर्फ औजारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आपके पास दिमाग भी होना चाहिए। आपके पास दिमाग है, लेकिन ये रिपेयर करने के लिए कितनी आँच देना चाहिए, क्या देना चाहिए, काश अगर कोई ऐसा हो एक हाली में बता दे कि इतना आँच आप देंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, तो आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। हम वही करते हैं, हम जो भी लॉकेट वगैरह जोड़ते हैं हम आपको बताते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आप ज्वेलरी संबंधी जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे भाइयों के लिए नया दुकान खोलना होता है, तो सोचते हैं कैसे खोलें, क्या करें, तो इसके लिए हम जानकारियाँ देते हैं। क्योंकि आप नया दुकान खोल रहे हैं तो आप नया जो माल लाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि फंस जाएगा, वो कस्टमर को पसंद ना आए। तो छोटे छोटे ट्रिक और आइडिया बताते हैं जिससे आप जटाने से बच सकते हैं, और साथ में आप
धीरे धीरे आपको सभी जानकारियाँ हो जाएगी, तो हो सकता है हमारा आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे बहुत सारे चेला हैं जिनको हमने बता दिया, वो आज सही हो गए। अच्छी बात है, वो उनकी जब ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें याद किया, लेकिन अब आज वो अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो हमें याद भी करें या ना करें, वो उनकी अलग की बात है, उनकी भावनाओं की बात है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी भी तरह से कार्य को सीखिए और 2 पैसा अपने परिवार के लिए इनकम कीजिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने लाकिट जोड़कर कैसे दिखाया है। इतना आसानी से, इतने हल्के चद्दर होते हैं, इस पे काम करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसमें लाह निकालने का प्रक्रिया हमने पूरा विधि से दिखाया है और इसके ऊपर आप कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं। हम चांदी का भी टाका बताते हैं, सोने का भी टाका बताते हैं, रीस वगैरह सभी का जानकारियाँ देते हैं। और साथ में हम बता दें दोस्तों, बहुत सारे भाई के अंदर वहम है, जानकारी का वो है, उनके पता नहीं है। जो चांदी का अंगूठी जोड़ने के लिए टाका बनाते हैं, उसमें भी वो तांबा मिलाकर शोल्डर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चांदी के टाका में तांबा नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे भाई को ट्रेनिंग दिया और पूछा कि वो आखिर में वो कैसे टाका बनाते। जब उन्होंने बताया तो हमको लगा ओह, आप इसीलिए फेल हैं, क्योंकि अभी आपको टाका ही नहीं बनाने आता है, जो मुख्य काम है। जब से आपको टाका नहीं बनाने आएगा तब तक आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो चांदी के टाका में तांबा नहीं मिलता है। तांबा आप मिला देंगे तो आप जहाँ पर भी जोड़ेंगे वहाँ पर छेद होने की संभावना, चर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेटल को ज्वाइंट करते समय देखना चाहिए कि जो टाका हम चला रहे हैं उससे वो हमारे जो डाई वगैरह हैं उस पर छेद तो नहीं हो रहा है या गलने तो नहीं लग रहा है, ये ध्यान दिया जाता है। तभी तो शोल्डर अच्छा है, नहीं तो बेकार है। हम टाका रखते हैं जोड़ने के लिए, ना कि छेद होने के लिए। देख सकते हैं ये 2 टाका हमने 2 फरका रखा, इसको हीट करेंगे और थोड़ा ज़्यादा ही लाल कर देंगे इसको, क्योंकि अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। और आँच भी हमारा तेज़ है, फिर भी ये नहीं चढ़ता ना ही गलता है, क्योंकि टाका उसी हिसाब का है। बहुत सारे हमने चूड़ी में लाही कैसे भरा जाए पारदर्शी, आप लाही भर कर भी 30 रुपये की लागत लगाकर आप 300 रुपये आराम से कमा सकते हैं और कस्टमर हंसते हुए देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके अंदर आपका जो मेहनत का पैसा है वही मेहनत का पैसा है। लागत तो कम लगता है, लेकिन आपकी जो कलाकारी है, जो मेहनत है, उसका पैसा मिलता है। इन सब टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं, आप वीडियो देखकर आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे आप भर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ, आपको किस विषय में जानकारियाँ चाहिए। आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़कर बहुत सारे जानकारियाँ प्राप्त करते रह सकते हैं हमेशा, जो नई नई जानकारियाँ होती है हम देने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं, इसको हम फिर अभी लाल करेंगे और इसको सोल्डिंग कर देंगे, इतना हीट देकर। ये चिमटी के मदद से टाका को सही रूट दिया जाता है, सही डायरेक्शन। देखिए टाका इस समय नच गया, एकदम फैल गया। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इसके बाद अभी बहुत सारा काम बाकी है। जितना निकालने में लाही
कठिन था, उससे कहीं ज़्यादा कठिन होता है इसके अंदर लाही बैठाकर इसके ऊपर स्टोन फिन पुनः लगाना। तो अभी पहले क्लीन करेंगे, यानी इसको सफ़ा करेंगे, तभी इसके अंदर लाही बैठाएंगे, उसके बाद स्टोन बैठाएंगे। देख सकते हैं आप, ये हम जल रहा है फिर भी हम हाथ में उठा रखे हैं, थोड़ा गर्म है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो ऐसे कीजिए, जिससे